नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल जो आंसर की है जारी किया गया है उसको देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड है। दूसरा क्वेश्चन है, ये इसमें बताना था कि दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा, तो इसका होगा 4.70 किलो ओम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा बी, घटता है गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध। फैराडे स्थिरांक है, ये होगा यूनिवर्सल स्थिरांक है, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है, इसका होगा सी, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, इसका होगा 7 का ए, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, इसका आंसर होगा बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्लूटोनियम, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इसका आंसर होगा बी, 148। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, जो विस्कोसिटी है सबसे ज़्यादा शहद में होती है, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है, दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, इसका होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, इसका होगा जाइमेज। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जाइमेज में बदल दिया जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, इसका आंसर होगा बी, CO2 के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता होती है, ये होगा 1000 गुना से कम होती है, कम हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसको इसी तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटीज़ में ही व्यक्त करते हैं। 17 है, ये जो है सेट नंबर ए है, तो ए का ये क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ, जो आंसर की है बीपीएससी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, उधर्पातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, बेंजीन में होता है 12 और 3, यानी कि क्वेश्चन 18 का सी है, 12 और 3 राइट आंसर है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, ये CHNO, ऑप्शन नंबर डी, सारे जो इसमें दिए हुए तत्व हैं सभी उपस्थित होते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, तो इसका राइट आंसर है सी, पारा। पारा जो है कुचालक है ऊष्मा का। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन के है, 21 का डी। महिला सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ये 22 का ए। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये इसका आंसर है आर्विड कार्लसन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण हो जाती है, या आयोडीन की कमी के कारण, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग चलेंगे। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, इसका आंसर होगा पीछे का भाग, आगे का भाग में मीठा महसूस होता है, ये तीनों पोर्शन और साइड का पोर्शन में आप देख सकते हैं बायोलॉजी का बुक में।
सारा का टेस्ट अलग अलग होता है। अदरक का तना जड़ नहीं है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड है, यानी कि ऑप्शन बी 26 नंबर क्वेश्चन का। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी पूछा है तो इसका होगा आंसर ए, फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब जो है सच्चा फल नहीं है, झूठा फल है। सत्य और असत्य फल पूछा ही जाता है, पीपीएससी पूछती है, लगातार कई एग्जामों में पूछी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, फलियां और अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में, इसका आंसर होगा बी, प्रोटीन होता है उनमें प्रचुर मात्रा में। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका होगा डी ऑप्शन, फूल की कली से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नीतू डेविड होगी, इसका आंसर बी होगा। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका, ये जापान की रहने वाली है, जापान की प्लेयर है। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन था? कीरा, इसका नाम था सूरा किटाटा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? का राइट आंसर है ए, सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये इसका आंसर होगा परेश रावल, ये ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख कौन हैं? इसका आंसर होगा डॉक्टर जीत सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ये क्षेत्र है इनका चिकित्सा, मेडिकल साइंस। नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? शांति का जो नोबेल पुरस्कार है तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO को चुना गया है, WFP। क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? उस्मान खुराना, अंधाधुंध में इनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था। अंधाधुंध ने 450 करोड़ से ज़्यादा रुपए अर्जित किए थे, कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? इसका आंसर होगा सी, 40 का, 8 टोटल। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी, 42। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? ये होगा 25 सितंबर 2020, ये होगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? ये अपना ही बिहार है। और बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका राइट आंसर है बी, 44 का, 11वीं लोकसभा 1996। कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड बोलते हैं, अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न से कौन सदस्य नहीं है? ये चाइना तो सदस्य नहीं है क्योंकि चाइना के खिलाफ ही फ्रंट बना है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग चलेंगे। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? ये इसका आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल, क्योंकि सांस्कृतिक मंत्री तो अभी भारत के ही हैं, संस्कृति मंत्री। ए होगा 46 का। 47 की तरफ चलेंगे। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली जो आयोजित किया वो कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा डी, वियतनाम में आयोजित किया गया था। 48 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, निम्न से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो सिंगापुर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, चलाया गया था। यह किससे संबंधित है? यह डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलेंगे। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र
प्रारंभ किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीराट्स जिसको बोलते हैं। इसका आंसर होगा सी। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? ये 70s के दशक में ही इसने शांति समझौता किया था इजराइल के साथ। ऑप्शन ए होगा इसका, मिस्र ने। क्वेश्चन नंबर 52, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? ये अपना देश है, प्यारा देश भारत। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये लगातार BPSSC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए इस क्वेश्चन पे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का जारी किया, 55 का होगा सी। किस राज्य की लघुवृत्त ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? इसका राइट आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 58, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड परीक्षण की शुरुआत की थी? इसका आंसर है बी, दिल्ली से किया था स्टार्ट भारत ने। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? इसका राइट आंसर है अम्बाला, 59 का सी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम है, 60 का डी। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? ये भी लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बिहार के कई एग्जाम में। कालीबंगन इसका राइट आंसर होगा। 12, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? 62 का आंसर है सी, जैन धर्म। इनमें से किस शासक ने चतुर्थवाद संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? ये 63 का राइट आंसर है सी, कनिष्क ने। 4 बौद्ध संगीति टोटल हुआ था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? भारत में बहुत सारे दर्शन हैं, तो इनमें से एक दर्शन है जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऐसा माना जाता है। महर्षि कणाद ने। वैशेषिक दर्शन इसका राइट आंसर है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाया था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 66 है। इसका राइट आंसर होगा चोल, यानी कि 66 का होगा बी। 67, प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न से किससे संबंधित है? 67, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर पर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने खुलवाए थे? अकबर ने खुलवाए थे। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे जहांगीर जो है वो चित्रकारी का बहुत ही ज़्यादा शौकिया आदमी था, सम्राट था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है बिहार के एग्जाम्स में। 70 क्वेश्चन नंबर 70, निम्न से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद होगा। 71 की तरफ चलेंगे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र, यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। 73, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ऑप्शन इसका होगा 1919 भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मांटो अधिनियम भी इसको कहा जाता है। तो 74 का ऑप्शन डी होगा।
31 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ये हुआ सिबुम में, जो कि झारखंड में आता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी है, कुंवर सिंह ने। ये तो सबको ज्ञात है। 76। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलेंगे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी है। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी राजगिरी है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? 79 का सी होगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, का प्रयोग शुरू किया था? ये ऑप्शन बहुत ही डिस्कशन में था। चंपारण ही इसका राइट आंसर होगा, ऐसा बोर्ड ने माना है, बीपीएससी बोर्ड ने। 81 का आंसर क्या होगा? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा बी, होन्शु द्वीप। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का ए, डेनमार्क। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहती है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, इस पर भी डिस्कशन हो रहा था। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? इसका आंसर होगा 84 का सी, चीन में हुआ है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका आंसर होगा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, 54। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा 86 का सी, मिजोरम। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 87 है ये, इसका आंसर होगा पुलनेज। ये बाबा बुदन की पहाड़ी, कुर्ग और चिकमगलूर जो है कर्नाटका में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये क्वेश्चन नंबर है 88, इसका राइट आंसर होगा बी, कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? क्वेश्चन नंबर 89 है ये, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? उत्तर के तरफ प्रवाहित होने वाली कोई भी नदी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ई, 90 का ई। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पास करती है? होगा पूर्वी पीर पंजाल, जिसके थ्रू हम लोग जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं। मतलब ये पूर्वी पंजाल को पार करके, ऐसे तो लद्दाख के लिए बनाया गया है। भारत का 13वां प्रधानमंत्री किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? क्वेश्चन नंबर 92 है, इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? उत्पादक जो है वो है कर्नाटका, 93 का होगा आंसर बी। और सबसे ज़्यादा क्षमता अगर देखा जाए उत्पादन का तो वो है राजस्थान का, जो कि उत्पादन अभी उतना करता नहीं है, भविष्य में वहाँ पर और भी सोलर प्लांट लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता वहाँ है, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है। 94 का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में, 94 का ए है। 95 की तरफ हम लोग चलेंगे, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका आंसर होगा 95 का रियल डिब्बा और अभियांत्रिकी, भागलपुर में नहीं है। बाकी बाद ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइज़र भराई में है। सीमेंट जो फैक्ट्री है पहले डालमिया की थी, अभी किसी और ने भी दूसरे किसी कंपनी ने इसको अभी खरीद लिया है और फिर से शुरुआत किया है इसका। बिहार के, एक मिनट, नहीं वो कुछ और था। ये सीमेंट जो बंजारी में है ये अभी भी बंजारी सीमेंट के नाम से है। डालमिया वो दूसरा है, वो भी आसपास में ही है वहीं। बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, यानी कि दलदली तरह का मिट्टी? तो 96 का आंसर जो है सी होगा, पश्चिमी चंपारण। ये
तराई का क्षेत्र वहाँ पे आता है, इसलिए वहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन था कि बिहार के निम्न प्रशासनीय विभागीय जोड़ में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका आंसर होगा कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। 98 है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 98 का जो ऑप्शन है वो बी होगा। मुंडा जो है जमुई से जुड़े हुए नहीं है, बाकी बात संथाल, बांका, खरवार, भागलपुर और उरांव सुपौल से जुड़े हुए हैं। सटा हुआ क्षेत्र है बंगाल और झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र भागलपुर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित था। ये 7.27 क्योंकि 7.76 अप्रोक्स दिया हुआ था पहले का डेटा, लेकिन अभी 7.27 है। निम्न से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर एकमात्र वाल्मीकि जो है नेशनल पार्क है। 101 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाल में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? इसका आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीत लिया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए 324। 103 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। 103 का सी। 104 की तरफ चलेंगे हम लोग। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? 104 का होगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 105 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 105 का आंसर होगा डी, अनुच्छेद 243 जी। क्वेश्चन नंबर 106, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है बी 11। एक मिनट, 106 है ना? 106 का बी 11 दिसंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 107, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 107 का है डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। 108 की तरफ चलेंगे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 108 का आंसर है बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 109, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यानी कि 109 का सी। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सी कानून ऐतिहासिक नहीं था? ये है क्वेश्चन नंबर 110। इसका राइट आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, क्योंकि उस वक्त तक तो अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 111, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? यह है खाद्यान्नों का निर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। 111 का डी। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि? इसका होगा 112 का बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का है, लगातार कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। वर्ष 2019-20 में निम्न से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। 113 का ए होगा। 113 का ए। 114, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? ये होगा। इस पर भी डिस्कशन काफ़ी हो रहा था कि इसका आंसर ई होना चाहिए, कि कोई बंदरगाह भी आता है उसमें, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। 115 में भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? 115 का ऑप्शन होगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 116, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष से 77 से 63वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए होगा 116 का, जो कि सही है।
भारत के केंद्रीय 117 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा 15 लाख करोड़, ऑप्शन सी। 118 नंबर क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। 118 का डी होगा। 119 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा बी, भारतीय स्टेट बैंक। और भी बहुत सारे बैंक शामिल हैं। भारत सरकार ने 2020 के 21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? इसका राइट आंसर होगा निर्यात क्षेत्र, यानी कि 120 का डी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली जो है 121 का ए है। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और आवश्यकता के लिए। 122 का ए होगा। 123 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य था अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्तियां निर्माण प्रदान करना। 123 का सी। 124, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है इसमें। 124 का डी। 125 का, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 के लिए यह है राष्ट्रीय औसत का 33%, यानी कि बहुत ही कम है। 125 का होगा ऑप्शन डी। 126, निम्न से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? इसका ऑप्शन होगा ए। 126 का श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इन सभी ने भाग लिया था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ई। 127 का ई। 128, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 का अधिनियम, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका रखता है। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? ये क्वेश्चन नंबर 129 है। ये 24 दिन तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन बुकलेट ए है, ए से मैच करवा रहा हूँ। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे? ये देखिए, कथन जो है, ये कथन कहने वाले रामप्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन रचयिता जो थे वह बिस्मिल करके एक मुस्लिम थे, वो थे, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा 130 का। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 131 का ए होगा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA नेवी वाला जो मामला था के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, ये थे भूलाबाई देसाई। 132 का बी होगा। 133, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? यह स्टुटगार्ट में फहराया था भिकाजी कामा ने। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ये 134 नंबर क्वेश्चन है, इसका है बी। CR दास को दीनबंधु कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को। 135 का ए, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 136 नंबर क्वेश्चन है, इसका होगा राइट आंसर बी। 1912, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग। 137 का आंसर है सी। 138 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। 138 का ए होगा। 139 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? 139 का ए होगा, पटना में रखा गया था, बांकीपुर में। 140 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 140 का बी होगा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता था इनको। अब कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसका मैच करा दे रहा हूँ। 141 का सी है, 142 का
बी है 143 का, सी है 144 का, 1 मिनट, 144 का, ए है 145 का, बी है बी 145 का बी, 146 का, 146 का, सी है 155 डिग्री, 147 का, बी है 14 36 42, 148 का, 148 का, बी है 3 और 2, 149 का ए है 4 और 150 का जो है ए है 19 44 81। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आगे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए बीपीएससी के वीडियो के साथ। थैंक यू।